हेलो फ्रेंड्स, आज नवंबर 2022 सीए फाइनल एसएफएम का एग्ज़ाम था और मुझे बहुत खुशी के साथ ये बताने में प्राउड फील हो रहा है कि सारे ही क्वेश्चंस हमारे मटेरियल में कवर्ड थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं। जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया है, अगर वो इस वीडियो को स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए एंड बाद में जब आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लस जिनका एग्जाम मई 23 या ऑनवर्ड्स है वो डेफिनेटली ये वीडियो को देखें ताकि आपको एक ओवरव्यू लगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 मर्जर एंड एक्विजिशन का था, सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5A 1B कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये भी सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है। 5A थ्योरी का जो ये पार्ट है, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई होगी बच्चों को, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकल सेशन में डिस्कस करते हैं एसेट मैनेजमेंट लायबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी। अगेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2A, ये हमारे मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 11 कवर्ड है। फॉरेन एक्सचेंज अगेन 8 मार्क्स का है, ये हमारे मटेरियल में 66A कवर्ड है। थ्योरी, यहाँ पर एक थ्योरी है जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल में कवर्ड किया हुआ है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में, तो ये भी स्टूडेंट्स ने कर दिया होगा। डेरिवेटिव फ्यूचर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन 29A मिसलेनियस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये कवर किया जाता है टॉपिक। 2A हमने मिसलेनियस में कवर किया है, सेम क्वेश्चन कवर्ड है। एक दो पॉइंट्स अगर नए होंगे तो अलग बात है, बट फॉर्मेट एंड सेम, लैंग्वेज वगैरह सारा सेम है। अगेन थ्योरी पार्ट है 3C, वो भी हमारे फॉरेक्स के प्रैक्टिकल में कवर्ड है, जहां पे हम मनी मार्केट ऑपरेशन के बारे में बताते हैं आपको। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 4A, ये हमारे मटेरियल में 56 में कवर्ड है। 4B पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये हमारे मटेरियल में 23A में कवर्ड है। 4C थ्योरी, ये भी अगेन कवर्ड इन थ्योरी बुक। 5A पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये नॉर्मल रिस्क रिटर्न का क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स कर दिए होंगे। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का ये क्वेश्चन 21A में है। 5B 5C अगेन थ्योरी है जो कि हमारे मटेरियल में कवर्ड है। 6A एक नॉर्मल क्वेश्चन है जहां पे हमें बॉन्ड वैल्यूएशन निकालना है और YTM निकालना है। यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब ब्रोकरेज वगैरह दिया हुआ है, कमीशन दिया है, उसका भी ट्रीटमेंट हमने करना सिखाया है क्लास में। जो इंटर लेवल की ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट हमें यहाँ करनी थी। 6B वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्स था। यहाँ पर नॉर्मल ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन करना था। G = B × R, B और R आप आराम से कैलकुलेट कर दिए होंगे, B और R आपको सेपरेटली क्लास में बताया हुआ है। एंड 6C अगेन थ्योरी कवर्ड है, ये थ्योरी बुक में, तो ये पूरा एनालिसिस है। लास्ट मोमेंट में मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर छोड़ दिया जाए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं काफी क्वेश्चंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से पूछे गए हैं, तो अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर छोड़कर आप गए होंगे तो आप काफी यहाँ पर पीछे रह गए होंगे। और ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो आपको अपने एग्जाम में प्लीज, आपका एग्जाम आने वाला, आप ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर छोड़ के जाएं, आपको सारे चैप्टर करने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन से नहीं आया है, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर से भी क्वेश्चन नहीं आया है, म्यूचुअल फंड से भी नहीं आया है, बाईबैक, राइट शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर से नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर उसमें बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चैप्टर नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सारा क्वेश्चंस करना है। और एक लास्ट मोमेंट में देखता हूँ बच्चा नया मटेरियल कर रहा है, अरे हमारे मटेरियल में सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, आप हमारे मटेरियल, पहले तो स्टूडेंट्स सारा मटेरियल कर लेता है ये सोच के कि भाई वो भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर रहा है, लास्ट मोमेंट में आपसे वही चीज नहीं समझता जो स्टार्टिंग में आपको दिया गया था। तो आप प्लीज अपने मटेरियल पे स्टिक कीजिए, आपको कोई भी नई चीज लास्ट मोमेंट में नहीं देखनी है, नहीं देखनी है, नहीं देखनी है। कल भी मैं क्वेरी ले रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, सब नई नई चीजें पूछते जा रहे हैं, कोई किसके किताब से पूछ रहा है, कोई आरटीपी उठा लिया, कोई प्रीवियस, कोई पास्ट ईयर उठा लिया। अरे सब कुछ आपके मटेरियल में कवर्ड है, आपको पूरा मटेरियल अच्छे से करना है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आपको मैसेज में बता रहे हैं तो डेफिनेटली उनका पेपर अच्छा गया होगा तभी बता रहे हैं। ऑसम एग्जाम, ऑल थैंक्स टू यू सर, आई विश आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स बट देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस, थैंक यू सो मच, यू टॉट अस सो वेल। तो ये एग्जाम के बाद का बच्चे का फीलिंग है और ये कभी गलत नहीं हो सकता, ये बिल्कुल जेन्युइन फीलिंग में मानता हूं। हेलो सर, टुडे पेपर वाज गुड, इट वाज वेरी मैनेजेबल एंड बिट लेंदी, ठीक है सर, सो इजी पेपर, 120 आउट ऑफ 120, 120 नंबर का पेपर आता है, एक्चुअली में आपको 100 करना चाहिए था। 120 आउट ऑफ 120 फ्रॉम योर बुक, एक्सपेक्टिंग 100 फ्रॉम इट, ग्रेट ग्रेट। मतलब ये सब सुनकर ही आज मतलब ऐसा लगता है कि मेरा दिन आज अच्छा चला गया और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। बच्चा जब इस तरह से मैसेजेस करता है तो पेपर वाज डैम इजी एंड ऑल क्वेश्चंस वाज फ्रॉम योर मटेरियल। हेलो सर, माय नेम इज अंदिता,
I am taking your SFM class. Your concepts are so strong that I am finding SFM to be very strong and scoring subject. Thank you so much, sir. I am still doing your classes right now. Wanted to thank you again. It was a good, sir. Attempted all question. Now have to wait for results. Hope I get marks I expected. तो ये सब जेन्युइन फीलिंग्स स्टूडेंट्स की शेयर कर रहे हैं अबाउट द क्लासेस, अबाउट द एग्जामिनेशन जो उन्होंने अभी अपीयर किया है। तो इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो मैं आपको दे दूंगा। अभी आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, अभी आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए, या जिनका मई 23 एग्जाम है उनके लिए तो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा ही दूंगा। बट आप मटेरियल से एक बार चेक कर लीजिए, मैं क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, प्लस एनालिसिस का भी लिंक दे देता हूं। आप चेक करिए बुक में कि आपको डेफिनेटली आप पाएंगे कि सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, एक दो पॉइंट नए हैं वो मैनेजेबल है, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं। तो मैं मान के चलता हूं इस पेपर में जो एक एवरेज स्टूडेंट्स में मान के चलता हूं जो कि इस पेपर में आराम से 80 मार्क्स सिक्योर कर सकता है। 80 में मान के चलता हूं 20 नंबर चलो बाहर से थे, 80 नंबर आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं इस पेपर में। 80 से ऊपर आप जो सिक्योर कर ले वो आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना आपको क्लास में मिला है, 80 नंबर तो आपको मिलना ही चाहिए इस पेपर में। जो बच्चा 80 नंबर नहीं ला पाया इसका मतलब वो मेरे मटेरियल को अच्छे से फॉलो नहीं किया, वो पछतावे पे आएगा कि भाई क्यों नहीं हम इधर उधर चक्कर में फंस गए, हमने क्यों सर का मटेरियल ही 3 से 4 बार नहीं कर लिया। तो मैं आगे वाले बच्चों को भी एक बार चेतावनी दे रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने आपको क्लास में कराया है, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लास में कराए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने करे हैं उसको कर लीजिए। उसके ऊपर मुझसे 1000 बार डाउट पूछिए, लाखों बार डाउट पूछिए, मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूं। बट आप उसको करिए, आप इधर उधर के चक्कर में मत फंसिए। आपको जो कर रहे हैं वही करिए, मतलब कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो आप एक मटेरियल फॉलो कीजिए। नॉर्मल दिक्कत आता है बच्चा जब मल्टीपल मटेरियल फॉलो करता है तो वहां पर सॉल्यूशन में डिफरेंसेस आता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंसेस आता है, और फिर वो लास्ट मोमेंट में मैनेज नहीं हो पाता है। लास्ट मोमेंट के लिए आप पढ़ रहे हैं, एक दिन के पहले अगर आप कुछ रिवाइज नहीं कर पाए तो आपको सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। आपको जो मटेरियल दिया उसको आप ऐसे मैनेज कर लीजिए कि लास्ट मोमेंट में, लास्ट दिन जो 1.5 दिन हमें मिलते हैं उस पर हमारा सारा कवर्ड हो जाए। तो नहीं हो पाता है, तो उसको आपको मैनेज करना आना है। 2, 3, 4, 5 रिवीजन के बाद आप उसको मैनेज करना सीखेंगे, उसके ऊपर आप फिर नया मटेरियल ले आते हैं, फिर कैसे होगा, बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो अच्छे से करिए, बहुत अच्छा पेपर आपका आगे आने वाला है। और मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स मिनिमम बेसिस पे, और हायर एंड पे मैं मान के चल रहा हूं अगर थ्योरी के कुछ मार्क्स में अगर डिडक्ट भी करता हूं तो 95 मार्क्स 95 मार्क्स इस पेपर में आना चाहिए। थ्योरी में मैं थोड़ा पूरा मार्क्स नहीं दे रहा हूं, और अब थ्योरी पूरा लैंग्वेज के हिसाब से लिखा है तो कुछ उसका फिर इमेजिनेशन नहीं कर सकते आपको कितना मार्क्स मिल सकता है। 95 मार्क्स में मान के चल रहा हूं अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और 80 मार्क्स में मिनिमम लेवल पे मान कर रहा हूं 80 से नीचे अगर आता है तो इसका मतलब आपने सही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से मेरी क्लासेस नहीं की है, मेरे मटेरियल को अच्छे से आपने रिवाइज नहीं किया है, ये मेरा मानना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे के सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए। इलेक्टिव पेपर जो आने वाला है उसमें 3 दिन की छुट्टी है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट और एफएससीएम लिया है तो आपको तो पता ही है क्या करना है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। व्हाट्सएप, मेल, आपको सारा इंफॉर्मेशन, आपको सारा कम्युनिकेशन का मीडियम दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आपके साथ आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, हमारे जो साथ है वो हमेशा रहेगी। आपको अच्छा करना है, आपको अच्छा ग्रो करना है, आपको अच्छा करने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। आप चाहें तो अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। इस पेपर के लिए बहुत ही खुशी मिल रही है कि सारे के सारे क्वेश्चंस कवर्ड थे, और सारे के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपको ये वाला एनालिसिस चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस एनालिसिस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप मिला सकते हैं। ठीक है, आप मिला सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं। आप बुक्स तो ऑलरेडी आपको इशूड है, बुक्स तो दिया हुआ, तो मैं बुक्स तो चेंज नहीं कर सकता, आप मिला लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा चीज। ठीक है, और इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको टाइमली इशू कर दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं। आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं उसका सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इसका जब भी सॉल्यूशंस आता है, कुछ भी और इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं इस चैनल में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आगे आता है करियर रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड रिलेटेड, तो आपको इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, आप ऐसा ना हो कि आपको मैंने सारा कुछ बता दिया और आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाया। ठीक है, मैं बहुत बार, मैंने कल भी देखा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे डाउट पूछ रहे थे जो ऑलरेडी मैंने बच्चों को या यूट्यूब में या टेलीग्राम अपने चैनल में पोस्ट कर दिया था, मतलब वो इन्फॉर्म नहीं थे। तो आपको ऐसा नहीं होना, आपको इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलना चाहिए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।